नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। इमरजेंसी पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सांसद अरुण भारती ने दिया एक बड़ा बयान। जी हां, उन्होंने कहा कि 1975 की घटनाएं लोकतंत्र के लिए काली रात थी। जी हां, संविधान से छेड़छाड़ को याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में देश फिर से ऐसी गलती ना दोहराए। वहीं कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपनी कोई ठोस उपलब्धि नहीं है, इसलिए अब दूसरों पर सवाल उठा रही है। वहीं साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 6 लेन पुल के उद्घाटन समारोह में चिराग पासवान की गैर मौजूदगी किसी नाराजगी का संकेत नहीं है। जी हां, उनके पास कई दायित्व हैं। केंद्र सरकार में मंत्री होने के कारण वह नहीं आ सके। वहीं अरुण भारती ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुने। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा जो भी गलत फैसले हैं उनको भी याद किया जाए, ताकि हमें याद रहे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम जो उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था, इसको याद करके भविष्य में इस तरह की गलतियां न दोहराई जाएं। इससे सीख लेकर के हम कैसे संविधान को मजबूती से आगे लेकर चले, इसको भी याद करके आगे ले चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको याद किया जाना भारत के संविधान के पक्ष में है, बहुजनों के इंटरेस्ट में है। और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी गलती जो संविधान से छेड़छाड़ के अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान से छेड़छाड़ की गई, उसको याद रखना और याद करना, उसका सालगिरह मनाना भी बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस ने अमेरिकी सलाहकार को लेकर सरकार की आलोचना की, इसे एक कूटनीति विफलता बताया। देखिए, कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपनी उपलब्धियों के अलावा किसी और सरकार की उपलब्धियों को गिनाने पर उनको हर बार तकलीफ होती है। आप याद कीजिए, जब भी कांग्रेस ने एनडीए सरकार की आलोचना की है, बाहर के किसी रिपोर्ट को लेकर के ही किए, तो क्या उनका अपना खुद का आंतरिक रिसर्च कुछ नहीं कहता है? क्या भारत के अलग अलग जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जो भारत के विकास के आंकड़ों को आगे लेकर के चलती हैं और सही तस्वीर पेश करती हैं, क्या उनका कोई महत्व नहीं है? क्या ये बाहर से मदद लेकर के भारत के सरकार पे हर बार अटैक करना तार्किक या उचित है? क्या बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस इन सब सवालों पर पहले अंदरूनी एक बार जरूर विचार विमर्श करे, सरकार पर हमला करने से पहले। संसदीय समिति की बैठक में ये पूछा गया है कि न्यायमूर्ति के घर से जस्टिस वर्मा के घर से जो बेहिसाब पैसे मिले हैं, उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? देखिए, ये चूँकि न्यायालय से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस चीज़ की पूरी खबर मेरे पास है नहीं। एक बार जब पूरी खबर होगी तो इस बारे में मैं टिप्पणी कर पाऊँगा। वो चिराग पासवान जी के संसदीय क्षेत्र में पुल का लोकार्पण होना था विद्युतपुर, और सांसद महोदय खुद नहीं गए। क्या जदयू से नाराजगी चल रही है क्या? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, भारत सरकार के मंत्री होने के नाते उनके पास अलग अलग दायित्व हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं दायित्वों को पूरा करने में या तो समय नहीं निकल पाया होगा या समय बहुत कम मिला होगा, जिसके कारण नहीं आ पाए। लेकिन मुझे ये अवश्य पता है कि इस कार्यक्रम को लेकर के वो पहले से काफ़ी बात करते आ रहे हैं, तो इस बात को लेकर के बहुत उत्साहित थे कि उनके क्षेत्र में पुल का पदार्पण होना है। लेकिन चूंकि भारत सरकार का भी दायित्व उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए समय की कमी के कारण नहीं आ पाए होंगे। इससे आपसी एनडीए में असंतोष की कोई बात नहीं है। बहुजन भीम संकल्प, देखिए, हमारी पार्टी बहुजन भीम संकल्प समागम एक बहुत बड़ी सभा बिहार में बहुजन समाज, दलित समाज, ईबीसी समाज, आदिवासी समाज और सिर्फ यही नहीं, जो सर्वजन समाज में भी जो गरीब पिछड़े हैं, उनकी विकास की, उनकी अवसर की संरक्षण को लेकर के हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं 29 जून को। और हम लोग सभी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप यहाँ आएँ, हमारे नेता चिराग पासवान जी को सुने, जो अपने बिहारी फर्स्ट विजन से बिहार को कैसे विकसित बिहार बनाने के बारे में उनके क्या विचार हैं, यह आकर के जरूर सुने।
जैसा कि आप सुन रहे थे अरुण भारती को, आपको बता दें चिराग पासवान द्वारा घोषित बहुजन संकल्प समागम को लेकर के उन्होंने कहा कि गरीबों, दलितों और पिछड़ों की समस्याओं पर काम करना हमारी प्राथमिकता है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और देश हित में काम कर रहा है। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।